भूमि एंड नारोज, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब इन्होंने रदरफोर्ड के ने प्रूफ कर दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तो देन इसके बाद जो अदर साइंटिस्ट आए थे उनका जो मॉडल था, बोर मॉडल, उन्होंने बोर थे, तो उनका क्या, उन्होंने भी अपोज किया था इनको, और उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कुछ अरेंजमेंट को लेके बात कही थी, तो उन्होंने क्या बताया था? आप उनके मॉडल्स को एक्सप्लेन करो आप लोग। पहले first Rutherford, after he gave the experiment of the gold foil, then the formation of another theory came, okay, that given by the Bohr. Rutherford. ओके, तो रदरफोर्ड ने थ्योरी दिया था, उन्होंने समवट सही दिया था, फिर उन्होंने मॉडल दिया था एटम का कि न्यूक्लियस प्रोटॉन से और जो उसके बाहर साइड में बाहर उसके जो ऑर्बिट करता है वो इलेक्ट्रॉन है। उसका जो स्ट्रक्चर है उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि उसका जो ऑर्बिटिंग का स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर भी रहा है तो वो इन दी एंड न्यूक्लियस में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, टकरा जाएगा उससे, जिससे एटम खत्म हो जाता है। तो अब उसके ऑपोजिशन में हो रहा है, क्योंकि अगर एटम का अंत हो गया है तो फिर यहाँ पे अभी कुछ नहीं होता, सबका क्वेश्चन, सारी चीजों का क्वेश्चन में आ गया था। तो फिर बोर्ड ने अब अपना थ्योरी रखा मॉडल का कि उनका सर्कुलर ऑर्बिट होता है लेकिन उनका स्पाइरल नहीं होता, उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, और उन ऑर्बिट को शेल्स में उन्होंने डिवाइड करा है। तो न्यूक्लियस के एकदम बाहर जो फर्स्ट शेल होता है उसमें टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके, और उसके बाद जितने भी शेल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब उसका नेम भी कुछ रखा था ऑर्बिट का? ओके, क्या आप अदर भी चीजों से डिफाइन कर सकते हो उसको, नंबर से, या फिर ओनली KLM ही फिक्स है? नंबर्स आल्सो 1 2 3 4 5। क्या आप ये बताओगे कि जो ऑर्बिट है ओनली 4 तक ही जा सकता है, उसके बाद भी बढ़ सकता है? जैसे भी आपके किसी भी, अगर आप एलिमेंट्स ले रहे हो उसके जो भी आपके वो होंगे, आप लोग निकालते हो ना एटॉमिक, हाँ, एटॉमिक नंबर्स जितने भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज करते जाते हो, ठीक है, ओके। तो आप लोग ने बोर के मॉडल को अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप बताओ कि लास्ट में एक न्यूट्रॉन भी तो आता है ना, उसका सब एटम्स, तो न्यूट्रॉन को किसने बताया था? न्यूट्रॉन के बारे में किसने बोला था? चैडविक ने बोला था। तो उन्होंने क्या बोला था, ये बात बता दो आप। न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो ना उनमें नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। हाँ, तो न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? ये कहाँ, अगर किसी एटम में अगर आप बात करो एटम्स के, तो किसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा कि न्यूक्लियस के आउटर साइड प्रेजेंट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है? इसका प्लेस कहाँ होता है न्यूट्रॉन का, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में होता है। सेंटर, तो सेंटर को क्या बोलते हो आप लोग साइंटिफिक भाषा में? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में आप नाम सुनते हैं प्रोटॉन है न्यूट्रॉन की, बार बार आप बात सुनते रहते हो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो ओके, सो वेल डन, आप लोग ने अच्छा करा और अच्छा आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, आपकी थ्योरी अच्छी क्लियर है। देन आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर करो नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इन लोग के लिए क्लैपिंग कर दो भाई एक बार, अच्छा इन लोगों ने बताया, खुद आप लोग अपने लिए भी कर लो।